नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आवाज आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं। पजल बनाएंगे 4 प्रीलिम्स लेवल के आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स। इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए, 3 मिनट का मैक्स समय है आप लोगों के पास। क्लास पता नहीं चलता, टेलीग्राम पे मैं शेयर तो करता हूँ। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखो, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करो। उसमें मैंने आज सुबह ही डाल दिया था फ्री क्लास का शेड्यूल, मंडे वेंसडे और थर्सडे का। कल आप लोगों की 1:30 बजे और शाम को 6:30 बजे क्लास है 1000 पजल सीरीज का, सेट 87 और 89। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कितने लोगों का सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन? सबसे पहले तो जल्दी से आप लोग पोल मार्क कर दीजिए, ट्रू ट्रू कर दीजिए अगर आपका आंसर आ गया तो। नया बैच अभी डीआई मेंस लेवल का स्टार्ट हुआ है, जिसकी 8 या 9 क्लासेस हुई है अभी। अब अगला बैच जब ये खत्म होगा तभी आएगा, मेंस लेवल का ही आएगा, मेंस लेवल डीआई का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, 6% सिट अराउंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर टेबल सच दैट 3% सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड द रेस्ट ऑफ देम सिट एट द मिडिल ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। तो एक ट्राइंगुलर टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बना लेते हैं हम। आप लोगों को क्या बोल रहा है इसमें कि 3 लोग जो है वो कॉर्नर पर बैठते हैं और 3 लोग ऐसे सेंटर यहाँ पर बैठते हैं मिड में। आगे क्या बोल रहा है, अमन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रताप, यानी अमन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है किससे? प्रताप से। 2% सीट बिटवीन एस एंड पी। तो एस और पी के बीच में 2% बैठते हैं। तो 2% बैठते हैं दोस्तों 6 लोगों के अरेंजमेंट में, मतलब क्या हो जाता है, आमने सामने हो जाता है। ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे ना, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। आगे बोल रहा है यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। यू सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के इमीडिएट लेफ्ट वाला जो पर्सन होगा उसके सामने यू है, मतलब इन दोनों के बीच में 2 लोग होंगे। तो इसको आप दूसरे लैंग्वेज में आप दूसरे तरीके से और किस तरीके से लिख सकते थे? कोई बता सकता है इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है पजल्स की तो इसको आप देखते साथ, कंडीशन को पढ़ते साथ आप बता सकते हो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो और बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। देखो समझने की कोशिश करो, जब इन फ्रंट ऑफ बोला है मतलब यहां पर 2 लोग होंगे। तो अगर टी से 3% छोड़कर यू है तो डेफिनेटली टी से राइट की तरफ में अगर देखोगे तो 1% छोड़कर यू होगा डेफिनेटली। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है।
तो जो कंफ्यूजिंग चीज है उसको ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं, उसको इजी बनाओ अपने तरीके से। आगे आपको क्या बोल रहा है, आर डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। आर जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठता, मतलब आर मिड पे बैठता है। ठीक है, चलो कहां से स्टार्ट करेंगे, एस और पी से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई एस को यहां रख देते हैं, पी को यहां रख देते हैं। ठीक है, पी के लेफ्ट में ए है, बाहर की तरफ सब फेस कर रहे हैं, तो पी के लेफ्ट में ए यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो टी के सेकंड टू राइट में यू है, टी के सेकंड टू राइट में यू है, मतलब कि कहां पर रखना पड़ेगा आपको, टी को यहीं पर रखना पड़ेगा। सॉरी, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं ना, तो टी को यहीं पर रखना पड़ेगा, सेकंड टू राइट में यहां पर यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं। टी अगर बाहर की तरफ फेस कर रहा है, सेकंड टू राइट में यू यहां पर आ जाएगा, बचा क्या आर, आर को यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। हो गया सॉल्व। आर आ तो गया ना भाई। अब आर मिड पे आएगा तो ऐसा बना लो, इसको इरेज कर दो। आर मिड पे हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। काजू कतली ट्रिक बताया हूं ना आप लोगों को, स्क्वायर वाला। तो जो काजू कतली में स्क्वायर वाला मैं बताया था कि अगर कभी कोई चीज कॉर्नर पे आ गई और वो आपको मिड पे चाहिए थी, तो आप इसको ऐसा बना दो अपने स्क्वायर को, और ये सब चीजों को आप इरेज कर दो यहां से, ऐसा बताया था ना भाई। याद रखा करो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल जल्दी बनाने के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। दोस्तों क्लास कभी भी बीच में बंद हो जाएगी तो समझ लेना खत्म हो गई क्लास, ठीक है। 2-3 मिनट वेट करना, अगर नहीं आया वापस में तो समझ लेना कि क्लास खत्म हो गई, क्योंकि पावर नहीं है, बैटरी बैकअप पे चल रहा है, लाइट और ये सब कुछ नेट वगैरह। तो बैटरी पावर सुबह से ऐसे ही चल रहा है, 4 घंटे होने वाले हैं। तो कभी भी बैटरी का पावर खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगी क्लास। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, पढ़ तो लिए होगे एटलीस्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8% sit around a square table such that 4 of them sit at the middle of each of the side of the table and rest of them sit at the corner of the table. Person who sit at corner face towards the center and person who sit in the middle of each of the side of the table face outside the center. तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा है कि भाई दो स्क्वायर है, ठीक है। मैं बेसिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये धीरे से थ्रेड मेथड भी आप लोग सीख जाओगे, पुरानी क्लासेस देखते जाओ, थ्रेड मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों को कि पर्सन हु सिट एट कॉर्नर फेस टुवर्ड्स द सेंटर, कॉर्नर वाले जो हैं ये इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो ही बनाएंगे। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है के से। आगे बोल रहा है के हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, के जो कि एक कॉर्नर पर बैठता है, तो क्यू इसके लेफ्ट में, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा। 2% सिट बिटवीन पी एंड के, पी और के बीच में 2% है, मतलब कि पी यहाँ पर आ सकता है या तो पी यहाँ पर आ सकता है, अभी हमको पता नहीं है ये। आगे बोल रहा है एन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ओ, एन जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है ओ के। ओ हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, ओ जो कि थर्ड टू लेफ्ट में है एम से, ठीक है। आगे बोल रहा है ओ डज नॉट सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, मतलब ओ कॉर्नर पर बैठता है, ठीक है। आगे बोल रहा है जे सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एल, जे जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है एल से। तो ये सारी कंडीशंस आपको दी हुई है, ये तो हमने सेट कर दिया। अब ओ अगर कॉर्नर पर लेना है दोस्तों, तो यहां पर देखिए इसको भी एक मैं बना लेता हूं। देखो अगर लेट सपोज हम यहां पर माने कि भाई ओ कॉर्नर पर लेना है, तो 3 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं और ओ से सेकंड टू राइट में एन। तो इस वाले पे तो ओ को ले नहीं सकते, या तो ओ यहां पर आएगा या तो ओ यहां पर आएगा, तो चलो एक बार यहां पर ओ को बना देते हैं, एक बार यहां पर ओ को बना देते हैं, ठीक है। तो के और क्यू तो वैसा का वैसे ही था, उसको वैसे ही रख देते हैं। अब देखो ओ से सेकंड टू राइट में एन, तो ओ से सेकंड टू राइट में एन यहां पर हो जाएगा, इस वाले में ओ से सेकंड टू राइट में एन यहां पर हो जाएगा।
सेम टू सेम अब देखो ओ जो है वो एम से 2% छोड़कर लेफ्ट की तरफ में है, तो ये किससे लेफ्ट की तरफ में है? इससे लेफ्ट है ना भाई, एम के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। वैसे यहाँ पर देखो ये जो ओ है वो किसके लेफ्ट में दिख रहा है आपको? ये क्यू के लेफ्ट में दिख रहा है। कंडीशन गलत हो रही है, यहाँ पर हो रही है ना गलत। अब देखो क्या बचा है आपके पास, एल से 2 छोड़कर जे होना चाहिए, वो भी राइट साइड की तरफ में होना चाहिए। तो एल और जे के लिए आपके पास कौन सी जगह बचती है? ये वाली जब बचती है, एल जे एल जे। भाई एल को यहाँ रखोगे 2% छोड़कर यहाँ पर जे आ जाएगा, एल को यहाँ रखोगे 2% छोड़कर जे यहाँ आ जाएगा। जब एल और जे आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब पी तो आ नहीं सकता, तो पी के लिए ये वाली जगह फाइनल। क्वेश्चन आपका सॉल्व। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेम चीज इसी को अगर हम थ्रेड से करें तो देखो, अगर इसी चीज को हम थ्रेड से करें तो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा था भाई यहाँ पर? हु सिट्स एट मिडिल ऑफ ईच ऑफ द साइड ऑफ द टेबल फेस आउटसाइड, मतलब जो मिड पे बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब हो रहा है क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है के यहाँ पर मान लेते हैं, क्यू को यहाँ पर मान लेते हैं, कहीं पर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है के हु सिट्स एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, के कॉर्नर पे है, मतलब कि ये वाले सब इनसाइड हो गए, ये वाले सब आउटसाइड हो गए। 2% सिट बिटवीन पी एंड के, पी और के बीच में 2% है, तो भाई यहाँ पर एक बार पी और के बीच में 2% है, तो के से 2% छोड़कर एक बार पी यहां पर आ सकता है, और एक बार के से 2% छोड़कर पी यहां पर आ सकता है। एन सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ, ओ हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। एन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ओ हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। और क्या बोला है? ओ डज नॉट सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो भाई मिडिल मतलब कि नीचे वाले में नहीं बैठा है भाई, ये वाला जो दिख रहा है इस पे ओ नहीं बैठा है, बोल रहा है आपको, इस वाले पे ओ नहीं बैठा है, मतलब कि ऊपर वाले साइड देखते हुए ही वो बैठा होगा, यहां पर होगा, या तो यहां पर होगा, या तो यहां पर होगा। तो चलो चेक करते हैं। भाई अगर मैं ओ को यहां पर रखूंगा, ये देखो ओ को यहां पर रखूंगा, तो एन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ओ को यहां रखूंगा तो एन यहां पर पॉसिबल है। ओ को यहां रखूंगा तो एक छोड़कर एन यहां पर पॉसिबल है। दो केसेस बन रहे हैं, बन रहे हैं ना दो केसेस। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो पी वाली कंडीशन थी ना, इसको हम हटाते हैं और ओ वाली कंडीशन को रखेंगे। ये पी यहां पर, ये पी यहां पर, है, क्योंकि इसके लिए दो जगह बन रही थी, तो कहीं पर भी वो हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। हम पहले ओ और एन को सेट करेंगे। तो भाई ओ और एन के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, बना दो भाई। ओ को यहाँ पर रखेंगे तो एन यहाँ हो जाएगा। नीचे वाले केस में देखो भाई कहाँ कहाँ पर रख सकते हो, ये देखो। अगर कहाँ था यार, एक चीज आएगा, एक मिनट रुक जाओ। एम के, हाँ, ये देखो एम जो है वो एम से थर्ड टू लेफ्ट में ओ है, तो एम से थर्ड टू लेफ्ट मतलब कि एम यहाँ पर होना चाहिए था, तभी तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ओ होता। कंडीशन गलत हो रही है आपकी, इसको हटा दो भाई यहाँ से। चलो ये हटा हटा दिए। अब देखो यहाँ पर इस वाले में कैसे सेट करोगे भाई? क्यू और के तो फिक्स था आपका, ठीक है। ओ को आप यहां पर सेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड टू राइट में एन नहीं आ पाएगा। ओ को आप यहां पर भी सेट नहीं कर पा रहे हो, तो ओ को यहां पर सेट कर दो। सेकंड टू राइट में एन यहां पर आ जाएगा। और ओ कहां पर बैठा हुआ है भाई? एम के थर्ड टू लेफ्ट में, एम फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। बचा क्या था भाई? पी बचा है, और ओ से एक छोड़कर एन। अब देखो क्या चीज को सेट करना है, जे, और एक कंडीशन और थी लास्ट में, ये वाली, जे सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एल। जे जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है एल के, तो एल के थर्ड टू राइट में जे बैठा है, मतलब कि आपके पास कौन कौन सी जगह है भाई एल और जे के लिए? पी यहां पर कंफर्म हो गया भाई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो जिसको थ्रेड से आता है आप थ्रेड से बनाओ, जिसको नहीं आता है भाई कोशिश करो सीखने की। कंफ्यूज हो जाते हो थ्रेड में क्योंकि आप अपना दिमाग का यूज नहीं करना चाह रहे हो। दिमाग का यूज करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड, शुरुआत में हर हर चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है। चौथी क्लास के बच्चे को आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दे दोगे तो उसको तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही ना, बट धीरे धीरे जब वो सीखता है तो भाई बनने लगता है। मेन चीज होती है सीखने वाली, आप सीखोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं सीखोगे तो सब कुछ मुश्किल है। एल जे का कंफर्म नहीं होगा।
ऑब्लिक में बनेगा, वो ईदर और केस है, क्योंकि और कोई कंडीशन ही नहीं बची थी ना। अगर कंडीशन नहीं बची है पजल में, मतलब ईदर और। चलिए देखिए इसको भी बनाते हैं। कंडीशन नोट कर लो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि। चलिए डन के मैसेजेस भी आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। भाई वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, हम इसको ऐसा बनाएंगे, ऊपर की तरफ फेस करके बनाएंगे। 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एस। ए और एस के बीच में टोटल 5 लोग बैठते हैं। आगे बोल रहा है ए, अच्छा ये अखिल है, एक अली है, तो अली का नाम पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अली इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ संदीप। तो अली जो है वो संदीप के सेकंड टू राइट में बैठता है। आगे बोल रहा है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अली एंड विक्रम। अली और विक्रम के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। आगे आपको बोल रहा है आर हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आर जो कि एंड पे बैठता है, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम। भाई वो विक्रम के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। आगे बोल रहा है 7 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में रॉबिन है ये, ठीक है। यहाँ पर जो आर बोला था ये भी रॉबिन ही था, तो दोनों जगह पे हम आर ही लिखेंगे। 7 पर्सन आर सीटेड बिटवीन निखिल एंड रॉबिन, तो ये 7 पर्सन छोड़कर यहाँ पर आर हो गया। अब देखो दोस्तों, जब पता है कि आर जो है वो लेफ्ट साइड में है वी से, तो भाई इस एंड पे तो आप रख नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आर को रख दोगे तो भाई यहाँ पर वी रखना पड़ेगा, हवा में तो वी रहेगा नहीं, गिर जाएगा। तो यहाँ पर रख दो आर को, वी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये कंडीशन हो गई। वी से 3 छोड़कर अली है, 1 2 3 छोड़कर ये अली हो गया। अली जो है वो एस से सेकंड टू राइट में है, मतलब कि एस यहाँ पर हो गया सेकंड टू राइट में अली। ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। एन और आर के बीच में 7 लोग हैं, तो आर से 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एन। ए और एस के बीच में 5 लोग हैं, तो एस से इस तरफ तो 3 है, एस से 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एक। क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर आपको बोल रहा है कि वेस्ट फेसिंग है, तो आप क्या करोगे, अपने कॉपी को पलट लो। आपका ये पेज है ऐसा, अगर ये आपने डायरेक्शन दिया है ऊपर की तरफ, ऐसा ये ऊपर की तरफ दिया आपने डायरेक्शन, और अगर बोल रहा है वेस्ट है, तो आप इसको ऐसे वेस्ट की तरफ टर्न कर दो अपने पेज को, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। आईबीपीएस क्लर्क लेवल के सारे क्वेश्चंस। आईबीपीएस क्लर्क लेवल प्री, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहेगा बस। क्लर्क में ऐसी हलवा पजल आती है क्या, हाँ, इसीलिए कट ऑफ जो है वो 80 पार जाता है, 70 80 पार जाता है। आरबीआई आरबीआई वगैरह में तो और भी इजी रहता है। 90 95 कट ऑफ गया था 100 में से, 95 96 97 तक कट ऑफ गया था 100 में से। पीओ में इतने इजी नहीं आते, पीओ में थोड़ा दिमाग लगाने वाले आते हैं, जिसमें 2 पॉसिबिलिटी लगेगी आपको, अगर आप बिगिनर हो तो 2 3 पॉसिबिलिटी करके आप बना सकते हो आराम से उसको। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ बस आप बनाते जाओ, क्वेश्चन बनते जाता है। और आरबी पीओ का रिजल्ट दिसंबर में मान के चलो आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टार्ट करते हैं इसको भी। डन के मैसेजेस आने लग गए हैं, काफी सारे लोगों का सॉल्व हो गया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मत लिया करो, इतनी जल्दी डन कैसे हो जाता है, होता है, पॉसिबल है। और आपको इससे मोटिवेट होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट इसलिए होना है कि जब दूसरे कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी चीज भाई, अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है मतलब वो चीज पॉसिबल है तभी कर रहा है। तो आपको ये सोच के मोटिवेट होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि लो इतनी जल्दी बना लिया, हम कैसे करेंगे, हमारा क्या होगा, ये सब चीजें नहीं सोचना है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या बोल रहा है 7 पर्सन के एच एल एस एक्स यू एंड एम आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो आपको बोल रहा है मंडे से लेकर स्टार्ट होता है, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो ये आपके वीक के डेज हो गए। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, एल पार्टिसिपेट्स इन द रेस बिफोर वेंसडे। एल जो है वो वेंसडे के पहले अटेंड करता है, यानी कि एल यहाँ पर हो सकता है या तो एल यहाँ पर हो सकता है। आगे बोल रहा है नो वन पार्टिसिपेट्स इन द रेस बिटवीन एम एंड यू, मतलब एम के ऊपर यू होगा या तो जस्ट नीचे यू होगा, क्योंकि इनके बीच में और कोई भी नहीं है।
ओनली 2% आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेस बिटवीन एल एंड एम, तो एल और एम के बीच में 2 लोग हैं, एल और एम के बीच में 2 लोग हैं। 3 persons आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेस बिटवीन के एंड एस, के और एस के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए। नीदर के नॉर एस पार्टिसिपेट इन द रेस ऑन ट्यूसडे, के और एस दोनों ही ट्यूसडे को पार्टिसिपेट नहीं करते। नो वन पार्टिसिपेट इन द रेस बिटवीन एस एंड एच, एस और एच के बीच में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब एस के या तो ऊपर होगा एच या तो नीचे होगा एच। आगे बोल रहा है आपको एच पार्टिसिपेट बिफोर एस, एच जो है वो एस के पहले पार्टिसिपेट करता है, मतलब जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। बट आफ्टर यू, लेकिन यू के बाद, तो यू के बाद मतलब कहीं पर भी हो सकता है। 3 पर्सन आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेस बिटवीन एक्स एंड एच, एक्स और एच के बीच में टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब बताओ दोस्तों क्या कर सकते हो इसमें, हलवा चीज है एकदम। जब ट्यूसडे में नहीं आ सकते के और एस, 3 छोड़कर, तो डेफिनेटली यहां और यहां पर आएंगे। और एस के ऊपर एच रखना है तो भाई एस के ऊपर एच यहां पर भी तो आप रख सकते हो, पर यू के नीचे होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब डेफिनेटली आपको नीचे ही लेना पड़ेगा एस को, हाँ या ना। भाई देखो, अगर के और एस यहां पर नहीं आ सकते, मतलब के और एस के लिए ये वाली जगह बच रही है। अगर आप एस को यहां ले लोगे तो उसके ऊपर एच रख दोगे तो ऊपर यू होना चाहिए, कहाँ आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए नीचे की तरफ में एस को रखो, उसके ऊपर एच रखो, एस से 3 छोड़कर यहां पर के को रखो। और और क्या बच गया था? एम के जस्ट ऊपर नीचे यू, तो एम के जस्ट ऊपर तो के है, नीचे में यू रखो। और क्या बच गया आपके पास? एक नाम बचा होगा, क्या बचा था भाई? हाँ, एक्स 3 छोड़कर एच, तो ये एक्स हो गया आपका, ये कंडीशन सॉल्व हो चुकी है। सही है, करेक्ट है, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए एक बार मैच कर लीजिए सारे के सारे आंसर, 4 पजल आज के हो गए, आज खत्म करते हैं क्लास को। आज वैसे सोचा था 1 घंटा लेने के लिए, लेकिन पावर बैकअप नहीं है दोस्तों, कभी भी बंद हो जाएगा, इसलिए आगे का पीडीएफ अब मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी कल की, उसको पूरा 1 घंटा करेंगे, उसमें कम से कम 8 पजल करवाऊंगा, उसमें कम से कम 8 पजल करेंगे जो कल की क्लास होगी। तो कल की क्लास मिस नहीं करिएगा, कल की क्लास होगी आप लोगों की 1:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। तो ये 2 क्लासेस आप लोगों की होने वाली है, 1-1 घंटे की क्लास में लूंगा कल, ठीक है। और कम से कम 7-7 8-8 पजल हम करेंगे, 2-2 पीडीएफ में करवाऊंगा दोनों क्लास में, क्योंकि इजी लेवल है तो इसलिए जल्दी हो जाता है, इसलिए हम 2-2 करेंगे। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई पीओ के लिए कंप्लीट बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है 7 दिसंबर को, ठीक है। और 30 नवंबर के आसपास मेरा मेंस लेवल पजल का कोर्स चालू होने वाला है, मेंस लेवल पजल। तो ये 2 कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अभी 3 कोर्सेस मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी। 3 कोर्सेस कौन कौन से चल रहे हैं? एक चल रहा है प्रीलिम्स वाला, जिसके पजल का बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप पजल को बेसिक से सीखना चाहते हैं, प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के पजल को बेसिक से पूरा सीखना चाहते हैं, तो ये आप लोगों का क्लास जो है ये कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से ये वाला स्टार्ट हो रहा है पजल का, 15 क्लासेस हैं इसमें, ठीक है, जो कोर्स चल रहा है उसी में। इसके अलावा टाइमिंग इसका रहता है सुबह 10 बजे। इसके अलावा एक हाई लेवल डीआई, मेंस लेवल डीआई का कोर्स चल रहा है, अर्थमेटिक डीआई और परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई जो होते हैं। अगर आपके अर्थमेटिक के कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो मेंस लेवल डीआई के थ्रू आप कर सकते हैं उन कंसेप्ट को क्लियर। तो आप वो वाले बैच को अटेंड कर सकते हो, वो शाम को 7:30 बजे होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक मेंस लेवल रीजनिंग का भी कोर्स चल रहा है, वो सुबह 10 बजे का है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे का, 10 बजे से 11:30। तो ये 3 कोर्सेज चल रहे हैं, ये 2 कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं ये वाले। तो आप सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग से आपको फिर से कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं होती, वन टाइम सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। अगर आप 1 साल का लेते हो तो इसकी फीस 6,000 है, अगर आप 2 साल का लेते हो तो इसकी फीस 7,200 है। इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों बहुत जल्द, इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो आप कॉइन्स को भी रिडीम करके और भी डिस्काउंट इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो कोड है AL10। और आप दूसरे टीचर्स की भी क्लासेस देख सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, किसी भी सब्जेक्ट की, बैंकिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी कोर्सेज देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल के सेशन में।